अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो था वो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन के हैं वो 5 कंपोनेंट्स हैं। मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखवाया था कि कंपोनेंट्स के ये अक्सर यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट्स लिखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ जाता है, जिसमें से जो है वो 5 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, कोऑर्डिनेटर्स है, अफेक्टर है और क्या है, रिस्पॉन्स है। आज जो है हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स है किस चीज़ के, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के। सबसे पहले हमारे पास है स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई वर्ड जो है ये बेसिकली क्या है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है और सिंगुलर अगर हम इसका बोलेंगे तो हम इसको जो है वो लस कहेंगे। ठीक है, स्टिमुलाई प्लूरल है, वैसे अगर हम कहेंगे तो हम इसको स्टिमुलस कहेंगे। अब आप लोगों ने देखना है कि स्टिमुलाई जो है वो बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, कोई भी चेंज, चाहे वो एक्सटर्नल चेंज हो या फिर इंटरनल चेंज हो। ठीक है, एक्सटर्नल चेंज हो या फिर इंटरनल चेंज। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में किस चीज़ के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में कोई भी एक्सटर्नल चेंज या फिर इंटरनल चेंज, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि हमारे पास स्टिमुलाई है। तो क्या हमारे तो जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर तो बहुत सारी चेंजेस आ रही, तो सारी चेंजेस ही स्टिमुलाई होंगी? नो, ऑल चेंजेस आर नॉट स्टिमुलाई। वो चेंजेस स्टिमुलाई होंगी जो क्या करेंगी, रिस्पॉन्स को, जो किस चीज़ को, रिस्पॉन्स को प्रोवोक करेंगी। प्रोवोक मीन होता है जगाना, प्रोवोक मीन क्या होता है, जगाना। अब आप लोगों ने बात याद रखनी है, देखें जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो है स्टिमुलाई लिखा है और लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्स। स्टिमुलाई वो कंपोनेंट होता है जो क्या करे, रिस्पॉन्स को प्रोवोक करे, यानी कि रिस्पॉन्स को जगाए। यानी कि से अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पर जो है अगर कोई भी गर्म चीज़ है, ठीक है, कोई भी गर्म चीज़ है, मैंने उसको क्या किया, टच किया है। मेरे टच करने पर फ़ौरन से मुझे महसूस हुआ, मुझे स्टिमुलाई आई कि ये जो है गर्म है। ठीक है, फ़ौरन से मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने हाथ पीछे कर लिया, तो मैंने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास होती है स्टिमुलाई। कोई भी ऐसी इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज, ठीक है, जो रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करे उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ स्टिमुलाई। ठीक है, ये आप लोगों ने अपने माइंड में जो है बिठा लेना। अब ज़रूरी नहीं है कि स्टिमुलाई सिर्फ जो है वो गर्म चीज़ की हो। स्टिमुलाई किसी ठंडी चीज़ को हाथ लगाकर, जैसे बर्फ़ वगैरह है, आइस को हाथ लगाकर भी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो तो हम उसको ज़्यादा देर तक अपने हाथों पर या बॉडी के किसी पार्ट पर भी नहीं टच कर सकते, हम उसको फ़ौरन से उसका रिस्पॉन्स देते हैं। इसी तरह से साउंड वेव्स भी हो सकती हैं। ठीक है, या फिर जो कुछ जो है वो केमिकल्स होते हैं उसके अगेंस्ट भी हम क्या करते हैं, स्टिमुलाई प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा है दैट इज़ रिसेप्टर्स। ठीक है, दैट इज़ रिसेप्टर। सेकंड को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि रिसेप्टर जो है वो एक रसीव वर्ड से आया है, यानी कि रसीव मीन क्या होता है, किसी भी चीज़ को, यानी कि लेना, किसी भी चीज़ को का इस्तकबाल करना। ठीक है, आप लोग जो है, आप स्कूल जाते होंगे या फिर आप हॉस्पिटल जाए या कहीं भी जाएँ, वहाँ पर रिसेप्शन बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है, रिसेप्शन। यानी कि हम पहले क्या जाते हैं, रिसेप्शन जाते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ से पर्ची वगैरह बनवाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, रिसेप्टर वर्ड जो है वो रिसीव से आया है। ठीक है, रिसेप्टर क्या करेगा, जो स्टिमुलाई है, जब स्टिमुलाई ने कोई चेंज जो है फील की है, तो अब रिसेप्टर उस स्टिमुलाई के चेंज को क्या करेगा, रिसीव करेगा। स्टिमुलाई क्या करेगा, उस रिसेप्टर के चेंज को जो है वो रिसीव करेगा। लेकिन आप लोगों ने बात याद रखनी, ये रिसेप्टर, ये जो है वो टिश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन भी हो सकते हैं या फिर हमारे बॉडी के सेल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि जो रिसेप्टर्स होंगे, यानी कि जो बॉडी के अंदर, अब यही कुछ होता है ना, टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में, ऑर्गन होते हैं या फिर सेल्स होते हैं। अब यही
रिस्पॉन्स को जो है वो स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे ना, तो अब रिसेप्टर्स कौन कौन से होंगे, टिश्यूज होंगे, ऑर्गन होंगे और क्या होंगे, सेल्स होंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास यहाँ आ जाती है रिसेप्टर की डेफिनेशन, तो हमने क्या कहना है, हमारी बुक के अंदर ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है, हमने यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है, द ऑर्गन टिश्यू और सेल विच आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर। यानी कि जो एक स्पेसिफिक जो है वो स्टिमुलाई को या फिर डिटेक्ट करने के लिए जो एक हमारे पास हम बिल्ड करते हैं, ठीक है, वो सेल्स बिल्ड, वो सेल्स हों या वो टिश्यूज हो, ऑर्गन्स हों, वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स कहेंगे। और जो हमारी बॉडी है इसके अंदर तकरीबन 100 to 1000 रिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 100 to 1000 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन पर, अब सेल होता है, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन पर जो है वो 100 से 1000 तक के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बात जो है अपने माइंड में याद रखनी है। ठीक है, अब जो है ज़रूरी नहीं है कि रिसेप्टर्स क्या हों, यानी कि अगर हम आँखों से किसी चीज़ को देख रहे हैं या कानों से सुन रहे हैं, वो भी क्या है, रिसेप्टर है। यानी कि हम क्या करते हैं, कुछ साउंड वेव्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, साउंड वेव्स हम उसको क्या करते हैं, एयर के थ्रू जो है वो उसको सुनते हैं। ठीक है, अब साउंड वेव क्या है, वो स्टिमुलाई है, और जो हमारा एयर है वो क्या है, कान जो है वो हमारे रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से आइज़ है, आइज़ के थ्रू हम लाइट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइट को क्या करते हैं, हम आइज़ के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। अब लाइट जो है वो स्टिमुलाई है और आइज़ क्या है, हमारे पास रिसेप्टर है, यानी कि उसको रिसीव करने वाले। इसी तरह से बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। टंग है, वो टेस्ट को जो है वो डिटेक्ट करती है। बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है इसके अंदर अब मैंने आपको स्टिमुलाई का बता दिया है कि स्टिमुलाई जो है वो मुख्तलिफ जब प्रोड्यूस होंगी तो उसको कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर। नंबर 3 पर हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, एक था हमने वहाँ पीछे पढ़ा था कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अब है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर होता है जो काम करने वाला होता है, ठीक है, खुद काम करने वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, ये भी एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं तो जैसे स्कूल होते हैं, स्कूल का जो सिस्टम होता है, जो निज़ाम चल रहा होता है, अगर जैसे रिसेप्टर है, यहाँ से कोई भी मैसेज आता है वो कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर आगे उसको पहले क्या करता है, उस मैसेज को जो है वो इंटरप्रेट करता है, उसको जांच पड़ताल करता है, उसके बाद आगे जो है वो उसका क्या करता है, एक्शन करता है। ठीक है, इसके अंदर जो है आप लोगों ने, मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, देखें बुक में है आप लोगों के पास कोऑर्डिनेटर्स, आप लोगों ने यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है। ठीक है, और इसकी जो है दो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि दो बेसिकली क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशंस होती हैं। दो बेसिकली कोऑर्डिनेशंस होती हैं, एक आप लोगों ने याद रखना है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरी जो होती है सेकंड हम कहते हैं उसको केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेशन आपने कोऑर्डिनेटर्स के अंदर याद रखनी है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आप लोगों को बेहतर पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, जबकि इसके अंदर जो है आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, मुख्तलिफ ग्लैंड्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैसेज को रिसीव करेगा, किस चीज़ को, मैसेज को रिसीव करेगा। मैसेज को रिसीव करने के बाद वो उसको क्या करेगा, किस कहाँ से ये मैसेज को रिसीव करेगा, रिसेप्टर से। ठीक है, रिसेप्टर से एक कोऑर्डिनेटर्स मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। रिसीव करने के बाद डायरेक्ट उसको अफेक्ट नहीं देगा, उसको पहले क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा, यानी कि उसकी जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करने के बाद वो क्या करेगा, आगे जो है वो अब उस मैसेज को अफेक्टर के पास जो है वो भेज देगा। किसके पास भेज देगा, अफेक्टर के पास। अब आप लोगों ने एक बात जो है वो याद रखनी है कि जो रिसेप्टर और जो अफेक्टर है, ठीक है, रिसेप्टर और अफेक्टर, इन दोनों का आपस में क्या है, लिंक है। रिसेप्टर और अफेक्टर्स का आपस में क्या है, दोनों का लिंक है। आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जब भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से
इंफॉर्मेशन आएगी केमिकल कोऑर्डिनेशन से, ब्रेन जो है जो इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, वो पहले क्या होगा, वो नर्व की फॉर्म में देगा। ब्रेन क्या करेगा, नर्व की फॉर्म में मैसेज जो है वो सेंड करेगा। ये नर्व्स आगे नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, नर्व इम्पल्स, ठीक है। यानी कि अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को मैसेज जाना है तो वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज आगे को जो है वो जाएगा, नर्व इम्पल्स की सूरत में, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप लोगों ने बात याद रखनी, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीशन करते हैं, तो हमेशा वो हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन को। और ये हार्मोन हमारे ब्लड में मौजूद होता है। किस चीज़ में ये हार्मोन मौजूद होता है, हमारे ब्लड में। तो इस तरह से जब ये केमिकल्स आएंगे, ये केमिकल हमारे पास हार्मोन होता है, अब ये हार्मोन जो है किस तरह से हमारी बॉडी में जाएगा, ब्लड में ऐड होकर जो है यहाँ से जाएगा उसके अंदर, ठीक है। आ, अब आप लोगों ने एक बात दूसरी यहाँ पर ये याद रखने की, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होते हैं इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, इसके अंदर हम मसल्स और ग्लैंड्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब होप सो आप लोगों को ये समझ आ रही होगी कि मैंने आपको पहले स्टिमुलाई का बताया है कि वहाँ से कोई भी अगर जो स्टिमुलाई वो डिटेक्ट होती है वो रिसेप्टर लेके जाता है, रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, ठीक है, उसके बारे में रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स करने के बाद उसको जब डिटेक्ट करेगा वो फर्दर आगे कोऑर्डिनेटर्स को देगा। कोऑर्डिनेटर जो है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, उस मैसेज को रिसेप्टर से रिसीव करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, जांच पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल करने के बाद उस जो है फिर जो है वो उसको अफेक्टर को भेजेगा। और फिर आप लोगों ने याद रखना है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज जाएगा वो नर्व इम्पल्स के थ्रू जाएगा, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जब भी मैसेज जाता है वो हार्मोन्स के थ्रू जाता है। हार्मोन ही ब्लड में जाकर जो मैसेज को सेंड करते हैं। होप सो आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।